बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ा तरीन हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बड़ा फैसला। साइबर केस जो कि पिछले चंद दिनों से अडयाला जेल में जिस केस की समाअत हो रही थी, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस केस के ऊपर समाअत हो रही थी। और कल एक खबर हमारे सामने आई थी और वो खबर ये थी कि बुशरा बीबी ने और इमरान साहब ने एक दरखास्त जमा करवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हैं वो हमें किसी किस्म का इंसाफ नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने चीफ जस्टिस आमर फारूक के ऊपर यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमें इनके ऊपर जरा भी इतबार नहीं है, हमें इनसे किसी किस्म की तो नहीं है कि हमें चीफ जस्टिस आमर फारूक हमें इंसाफ प्रोवाइड करेंगे। ट्रायल कोर्ट में भी साइफर केस की समाअत चलती रही। चलान में इमरान खान साहब कसूरवार ठहराए गए। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी कसूरवार ठहराए गए। यहाँ पर इमरान खान साहब के ऊपर ये जो ट्रायल चल रहा है, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल में जो इस केस की समाअत हो रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर हुक्म जारी किया कि अब ये समाअत 20 नवंबर तक अडयाला जेल में नहीं हो सकेगी और उन्होंने ट्रायल रोक दिया। एक तरफ से ये खबर सामने आई, दूसरी जानब इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने एक दरखास्त जमा करवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, ट्रायल कोर्ट में हमें रिलीफ नहीं मिला। इमरान साहब के ऊपर ये जो मुकदमात हैं, ये जो इल्ज़ामात हैं, स्पेशली साइफर का जो इल्ज़ाम इमरान साहब के ऊपर लग रहा है, ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और इमरान साहब को गलत केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ था और उन्होंने इस मौक़िफ़ के तहत एक पटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये पटिशन दायर हुई तो नजरें लग गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि आया कि सुप्रीम कोर्ट इसको यानी कि इस पटिशन को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इसके ऊपर क्या फैसला आएगा। लेकिन इवेंचुअली हमारे सामने एक खबर निकल कर आई है और वो खबर मैं आपके सामने रखूंगा। खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ने साइफर के ऊपर ताज़ा तरीन हुक्म जारी करते हुए फैसला जारी करते हुए कहा कि इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली जाती है और इसके ऊपर उन्होंने हेयरिंग के लिए 3 रुकनी बेंच बना दिया। 3 रुकनी बेंच 22 नवंबर 2023 को साइफर केस के ऊपर समाअत करेगा। अब ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में और इस केस को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद नहीं सुनेंगे, बल्कि जस्टिस तारन सऊद साहब की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक होंगे। इसके अलावा यहाँ पर या फरीदी साहब होंगे। ये तीनों जजेस इस केस को सुनेंगे। और यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये वो हमारे सामने बेंच निकल कर आया है जो कि जिसके ऊपर तहरीके इंसाफ भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट करती है। तहरीके इंसाफ वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, इनके ऊपर तहरीके इंसाफ ट्रस्ट नहीं करती। तहरीके इंसाफ का ट्रस्ट हुआ करता था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर, चीफ जस्टिस साकम निसार के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर जो दीगर जजेस हैं, इसके अलावा अतर मीनुल्लाह के ऊपर तहरीके इंसाफ ट्रस्ट करती थी। लेकिन तहरीके इंसाफ, मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, तहरीके इंसाफ ने कल दरखास्त जमा करवाई चीफ जस्टिस आमर फारूक के खिलाफ। यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर भी तहरीके इंसाफ उस तरीके से
यानी कि उनके फैसलों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ये नहीं कि वो अल्लाह माफी दे या कोई मैं यहाँ पर कोई तुम्हें अदालत नहीं कर रहा, मैं एक चीज बता रहा हूँ जो तहरीक इंसाफ का मौकफ है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अब ये जो बेंच बना है वो बेंच हमें इस चीज का इशारा दे रहा है, और ये जो बेंच है इसमें जितने भी जजेस हैं तहरीक इंसाफ उन जजेस के मौकफ को बार बार उनके जो वकला हैं जिनमें इत्तेजाद साहब हो गए, यहाँ पर नईम हैदर पंजोता साहब हो गए, इसके अलावा डॉक्टर बाबर रहमान साहब हो गए, और जितने भी तहरीक इंसाफ के वकला हैं, लतीफ खोसर साहब, वो इन जजेस के ऊपर माजी में एतबार कर चुके हैं और उनके फैसलों को अप्रिशिएट करते रहे हैं। मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूं। अब 22 नवंबर को ये जो केस है साइफर, इसके ऊपर 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। समाअत होगी साइफर केस के ऊपर। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और इंपॉर्टेंट नुक्ता ये है कि अभी सिर्फ बचे हैं 2 महीने। 11वां महीना चल रहा है, नवंबर का महीना चल रहा है, अगला महीना दिसंबर है, फिर जनवरी है। जनवरी के लास्ट तक इंतखाबी जितनी भी मुहिमें हैं, जितने भी सियासी जमातें हैं, वो जितने भी जलसे करेंगी, वो तमाम तर चीजें जो है वो जनवरी तक खत्म हो जाएंगी। जनवरी के बाद इंतखाबी जितने भी एक्टिविटीज होंगी और जितने भी इलेक्शन की एक्टिविटीज होंगी वो बंद हो जाएंगी, सियासी सरगर्मियां बंद हो जाएंगी, और फिर इलेक्शन का डेट जिस यानी कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उस 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। दिलचस्प बात यह है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब अगर इस केस में 22 नवंबर के बाद इस केस के ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है, इमरान साहब की जमानत को रिहाई दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की जानब से और जमानत मंजूर कर ली जाती है, तो यहां पर आपके साथ मैं खबर शेयर करना चाहूंगा, तो फिर उस सूरत में इमरान साहब इलेक्शन में वो बाहर आ सकते हैं। इवन के लतीफ खोसर साहब उन्होंने खबरें भी दी थी, उनका तबसरा भी इस चीज के ऊपर था कि इमरान साहब जो इलेक्शन है उस इलेक्शन से बाहर होंगे, इलेक्शन से पहले वो जेल से बाहर होंगे और इमरान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और वो खुद टिकट आकर लोगों को देंगे, अपने कैंडिडेट को देंगे। अब 22 तारीख की जो तारीख है वो इंतहाई अहमियत की अमल है, और यहाँ पर 22 तारीख को पता चलेगा कि ये केस किस साइड पर जाता है और ये मामला किस साइड पर जाएगा और ये मामला कौन सा रुख इख्तियार करेगा। 22 नवंबर तक वेट करना पड़ेगा। 20 नवंबर की डेट भी अहम है क्योंकि उसके बाद फिर पता चलेगा कि ट्रायल या तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बिल्कुल ही ट्रायल खत्म हो जाएगा, ट्रायल कोर्ट से भी यहाँ पर ये जो साइफर केस है वो भी खत्म हो जाएगा, फिर मामला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंडर होगा और यहाँ पर यह मामला बाकी 3 जजेस के अंडर है, चीफ जस्टिस काजी फाइजा के अंडर ये चीज नहीं है। उन्होंने बेंच बना दिया है और उन्होंने 3 जजेस की जिम्मेदारी लगा दी है। अब फैसला क्या आएगा ये 22 तारीख के बाद पता चलेगा कि इस मामले को किस तरह सुप्रीम कोर्ट आगे लेकर चलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आने तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।